अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है। दूसरी कैटेगरी है मेमोराइजेशन, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आपको सिर्फ और सिर्फ रट्टे मारने होते हैं। तीसरी कैटेगरी है लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस अपनी एक अलग ही कैटेगरी है। और चौथी कैटेगरी है एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स, जिनमें आपको कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना होता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इन चार कैटेगरीज के सब्जेक्ट्स को आइए दोस्तों देखते हैं कि किन अलग अलग ट्रिक्स से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इन सबसे सीख सकते हैं। आज पढ़ना है रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज डीकम्पोजर। ठीक है, सभी की किताबें खुली हैं? ये जो पहले दो लफ्ज हैं ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन, ये दोनों काट दें। ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन ये दोनों लफ्ज काट दें। आपने बैक्टीरिया का बी बढ़ा कर लेना है। ठीक है, बैक्टीरिया का बी बढ़ा लिख लें और पहले दो लफ्ज ठीक है काट दें उनको। बैक्टीरिया अब हम क्या करने लगे हैं जी, इसकी तारीफ लिखने लगे हैं। हसनैन शीत तवज्जो इधर करनी है। फंजाई इसलिए नहीं पढ़ाया, आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फंजाई है ना पहले? ये वही है जो पहले चैप्टर में है। ठीक है, दूसरे चैप्टर में भी फंजाई वही है जो पहले चैप्टर में है। ठीक है, समझ आ गई? बैक्टीरिया एंड फंजाई ये किस डीकम्पोजर की तारीफ लिखने लगे हैं। ठीक है, अम्ले तहलील डीकम्पोजिशन। आप बाइक बोर्ड की तरफ देख रहे हैं बस। बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक the organic molecules bacteria and fungi break the organic molecules of food and dead bodies of food and dead bodies into simple components. Bacteria and fungi break the organic molecules of food and dead bodies into simple components. आगे आई the organism which do composition are called
लिखते जा रहे हैं साथ साथ। बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक होता है तोड़ फोड़, तोड़ देते हैं, तोड़ फोड़, इसमें क्या है तोड़ फोड़। बी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, नामियाती मादे, नामियाती मादे, ये इन दोनों के ऊपर लिख लिया इकट्ठा, नामियाती नामियाती मादों और फूड, फूड का सभी को पता है ना, खुराक। एंड डेड बॉडीज, डेड बॉडीज क्या होता है? मुर्दा, मुर्दा जिस्म, ठीक है, मुर्दा अजसाम। इनटू सिंपल कंपोनेंट, सिंपल क्या होता है? सादा, सादा। कंपोनेंट्स अज्जा, ठीक है। अब इसकी तारीफ क्या बनेगी? बैक्टीरिया एंड फंजाई जो है नामियात मुर्दा अजसाम के, ठीक है, नामियाती मादों को तोड़ फोड़ कर, मुर्दा अजसाम के नामियाती मादों की तोड़ फोड़ करते हैं, ठीक है, को तोड़ फोड़ कर सादा अज्जा में तब्दील करते हैं। बी ऑर्गेनिज्म, ये जानदार, विच डू, जो कि ये करते हैं। डू का क्या मतलब होता है? करना, ठीक है। कंपोजिशन अमले तहलील, ठीक है, कंपोजिशन क्या होता है? अमले तहलील। अब पता चल गया जी, यानी नामियाती मादों को तोड़ फोड़ कर सादा अज्जा में तब्दील करना क्या होता है? अमले तहलील। आर कॉल्ड डीकंपोजर्स, ये अमले तहलील का अमल जो है, जो जानदार करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डीकंपोजर्स, डीकंपोजर, ठीक है। डीकंपोजर, ये जो मुर्दा अजसाम के, ठीक है, नामियाती मादों की तोड़फोड़ करते हैं, जो जानदार मुर्दा अजसाम के नामियाती मादों की तोड़फोड़ करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डीकंपोजर्स। पता चल गया जी? दोबारा से सुन ले, पता ही नहीं चला अभी क्या पढ़ रहे हैं हम। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज डीकंपोजर्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी खुर्दबिनी जानदार माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ाया था, किसी को पता है क्या होता है? हाँ जी, कोई बोले। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तारीफ पढ़ाई थी ना? यस सर। हाँ जी, क्या होती है? All those organisms that can see under the microscope are called microorganisms, ठीक है, जिसे हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। ऐसे जानदार जिनको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं, उनको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये आम आंख से नजर नहीं आते, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अमले तहलील में अहम किरदार है, वो पढ़ रहे हैं। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अमले तहलील में किरदार, ठीक है। क्या है लफ्ज़ बना फिर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अमले तहलील में किरदार, ठीक है। ये क्या है? रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एज डीकंपोजर्स। बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड एंड डेड बॉडीज इनटू सिंपल कंपोनेंट्स, ठीक है। बैक्टीरिया और फंजाई जो है, ठीक है, वो क्या करते हैं?
मोटा सांप के नामती बातों को तोड़ फोड़ कर सादा अज्जा में तब्दील करते हैं। ये जानदार जो इस अमले तहलील को सारा अंजाम देते हैं उनको क्या बोलते हैं? जानदारों का नाम क्या है जो ये मादों को तहलील करते हैं? डीकम्पोजर्स। हाँ जी बोले साथ दी रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, अमले तहलील का की शरह। रेट क्या होती है? ये मैथ में पढ़ा नहीं है। शरह ऑफ अमले तहलील। इंक्रीज अज़ाफा होता है। इंक्रीज का क्या मतलब होता है? अज़ाफा। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर होता है दर्जा हरारत, ह्यूमिडिटी नमी, ऑक्सीजन समटाइम्स, सिर्फ 2 मिनट, समटाइम्स बाद औकात द प्रोसेस बिकम्स ट्रबलसम, परेशानी का बाद औकात ये अमल प्रोसेस क्या होता है? अमल। ये तर्जुमा लिख लेंगे जल्दी से साथ, ये जो मीनिंग लिख रहा हूँ ना वो लिख लें, ठीक है। द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, अमले तहलील की शरह इंक्रीज बढ़ जाती है, ठीक है। गौर से देख लें, इंक्रीज का क्या इजाफा होता है? विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, दर्जा हरारत के बढ़ने से अमले तहरीर का अमल, ठीक है, बढ़ जाता है दर्जा हरारत के बढ़ने से, और नमी और ऑक्सीजन की वजह से दर्जा हरारत क्या होता है? दर्जा हरारत के ज्यादा होने से, नमी से और ऑक्सीजन की वजह से ये जो डीकम्पोजिशन का अमल है या अमले तहलील का अमल है वो क्या होता है? ज्यादा हो जाता है, इजाफा हो जाता है, ठीक है। समटाइम्स बाद औकात दी प्रोसेस, ये अमल ट्रबलसम, परेशानी का बायस बनता है, ठीक है। परेशानी, ये बाद औकात ये अमल हमारे लिए परेशानी का बायस बनता है। बट दिस टाइम प्रोसेस इज यूजफुल टू अस, बात लेकिन ये अमल बहुत कारआमद है, मुफीद है। समझ आ गया जी? ये अमल हमारे लिए बहुत मुफीद है। आ गया।